सर 5 रुपए नीचे गिर चुका है। तो मेरा आज का प्रॉफिट 3200 समथिंग है। हम्म। 3200, 3225 नेट गैस में, 1000 रुपए एक्स्ट्रा। ओके ओके ओके। अभी सर क्या लग रहा है, नेट गैस तो नीचे एक 5 मिनट में अगर देखोगे तो पंद्रह इसका मिनट टारगेट तो बड़ा ही था नीचे का। इसका टारगेट ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला जोन है इसका, या तो ये वाला एरिया है, अ, या फिर ये वाला एरिया है। तो दोनों ही नीचे हैं अभी तो। तो यहाँ से अभी एक तो पुल बैक कर सकते हैं सर। यहाँ से करेगा ना, यहाँ पे लिक्विडिटी है, या तो यहाँ से करेगा या नीचे से करेगा, इस वाले जोन से करेगा, या तो अ, इस वाले एरिया से, या फिर जो ऊपर वाला जोन है वहां से कर नहीं, देगा। इसमें क्या है ना, ईएमआई से थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा था कि भाई ये पुल बैक करेगा अभी। नहीं, अभी तो नहीं करेगा। जहां मतलब जोन से ही तो जाके करेगा वो। अच्छा, ये इस इसलिए कह रहे होगे तुम, इस वाले जोन की वजह से। ओके, ये वाला एरिया टच हो गया। अ, लेकिन जाना इसको नीचे ही है अभी। तो अभी इसका टारगेट नहीं आया नीचे का। इसका टारगेट या तो ये वाला एरिया है, या फिर ये वाला जोन। ये दो टारगेट हैं इस पे। तो अभी इसने टच नहीं किया है। यहाँ तक का टारगेट बनेगा, या इधर का 50% के आसपास का टारगेट। सेकंड लेग दिया है ना, पहला लेग ही इतना बड़ा है। जी सर। अभी तो है बहुत नीचे तक, यहाँ तक है, यहाँ तक, इसके बीच तक है। तो अगर हाँ, तो मतलब अगर यहाँ से शॉर्ट किया तो इसको रख सकते थे, मतलब यहाँ तक के टारगेट पे। या फिर यहाँ पे 2 लॉट निकाल के बाकी का ट्रेड कर सकते थे। नहीं, 2 लॉट निकाल के ट्रेल ही कर रहा हूँ सर। हम्म, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर एक चांस मिला, थोड़ा सा पुल बैक वगैरह करता है तो 2 लॉट, एक लॉट ऐड और कर दूंगा। अब तो वो हो गया ना, नीचे जोन पे ही ऐड किए जाते हैं, और या यहीं पे ऐड कर सकते थे यहाँ पे। और अभी देखो स्लोप भी नीचे ही है, जी सर। स्लोप नीचे ही है। और तो अभी तो नीचे ही है, जो भी है। कंटिन्यू करें सर। एक तो सर वो आज आपने जो बाइक का ट्रेड पकड़ा था उसके लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन है मेरे को कि सर ये कितने परसेंट चांसेस होते हैं सर कि ये वापस डाउन आता है। जैसे कि आपने आज बाइक का ट्रेड पकड़ा था निफ्टी में, हम्म। तो ये लिक्विडिटी स्वीप पर गया था ऊपर। तो ये कितना परसेंट चांसेस होते हैं कि सर ये ऊपर 1 मिनट में लगाना पड़ेगा ना सर आपको शायद। हम्म। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे करके गया था, हाँ, और एंट्री यहाँ पे बनी थी। तो सर इसमें चांसेस कितने परसेंटेज होते हैं कि भाई लिक्विडिटी स्वीप भी करके गया तो जल्दी से नीचे नहीं आएगा, आएगा, स्टॉप लॉस सेट कर सकता है, नहीं कर सकता। पहला तो वो देखना पड़ता है ना, जोन से होना चाहिए ये। तो इससे पहले, ये ट्रेड लेने से पहले तो जोन देखना पड़ता है कि जोन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो ये तो बात की बात है। और ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, और हमें हमें पता ही था कि अनमिटिगेटेड एरियाज बने हुए हैं यहाँ पे। एक ये वाला जोन बना हुआ है,
ठीक है, एक तो ये वाला अनमिटिगेटेड है और यहीं से इम्पल्सिव मूव आया था। तो एक ये वाला जोन बना हुआ था और एक ये वाला एरिया बना हुआ है, मतलब इसके ऊपर ये एफईजी बना हुआ है। ठीक है, तो एक ये वाला जोन बना हुआ था एफईजी। तो ऐसे ये दो एरियाज बने हुए थे। उसी को स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके देख लो बस। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है और एक जो स्टार्टिंग में मैंने जो जोन बनाया था वो है बस। ये अनमिटिगेटेड है अभी, ये वाला अनमिटिगेटेड है, ये टच हो गया। तो मार्केट गिरा था तो वैसे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही था। और ये वाले जोन्स स्ट्रॉन्ग एरियाज थे। उसी उसी के पास आया जब ये गिर रहा था। तो बस हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है उस एरिया से बाइंग का। तो उस एरिया पे टच हुआ, पहला कंडीशन है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप कर दिया इसने। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव दे दिया। ठीक है, तो ये इम्पल्सिव मूव दे दिया। तो एक्चुअल वैसे बाइंग जो प्रॉपर बाइंग था इसका, अ, अ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद अ, यहाँ पे भी एक ये वो बना हुआ था, मतलब अभी जी। ये, हाँ ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था एक। ठीक है, तो यहाँ से इसने टच किया, वापस आया ये, वापस ये आया था इस जगह पे। अ, मतलब यहीं से मार्केट ने ब्रेक किया था तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था और इसी एरिया को इसने रिटेस्ट किया है। इस वाले जोन को रिटेस्ट किया है। इसके बाद ये ऊपर गया था, यहाँ से रिजेक्शन दिया, इसी को रिटेस्ट किया, इसी एरिया को। यहाँ से तो यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया। और दूसरा, अगर हम ट्रेड लेना है तो हमें टारगेट पता होना चाहिए। बिगर टाइम फ्रेम में टारगेट देख लो कि अगर हम मूव ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे कहीं हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो मान लो जैसे ये वाला यहाँ स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो टारगेट कहाँ का दिख रहा है हमें? टारगेट ये वाला एरिया दिख रहा है, यहीं से गैप डाउन हुआ था। ठीक है, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला एरिया दिख रहा है। तो ये पहले इसी जोन में, मतलब यहीं तक का इसने टारगेट दे दिया था। ये पहला यहाँ पे टारगेट दिया था, उसके बाद इस जोन में आ गया ये। बस दैट्स इट। तो ओके ये मतलब पहले तो आपको टारगेट निकालना होता है, पहले ये देखना होता है चल क्या रहा सर, कंट्रोल जेड दबाइए सर एक बार। है। सारी ड्राइंग्स कंट्रोल जेड दबाइए सर, सारी ड्राइंग्स आ जाएगी। मुझे डेली के बारे में एक बात पूछनी थी। हाँ, डेली 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 आपने एक वो बाइंग जोन तो बनाया हुआ है नीचे वाला। डेली में तो सॉरी ये, सॉरी सॉरी, बनार में जाना पड़ेगा। यस, बनार में आपने एक लाइन खींची हुई है सर, एक तो बाइंग जोन बनाया हुआ है इसका। मैंने तो दो चीजें ली हैं, एक तो ऑर्डर ब्लॉक लिया है और इम्पल्सिव मूव लिया है। ओके। ठीक है, इम्पल्सिव मूव यहाँ से आया था, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है पहला यस सर। और अनमिटिगेटेड है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। इसके ऊपर यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये अनटच था, जो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जिसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देख रहे थे। ठीक है, तो ये अनटच था, मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चला गया था, ये इसका रिटेस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है, बना हुआ है। ठीक है, तो
ये ऑर्डर ब्लॉक था, और ये वाला जोन इसको रिटेस्ट नहीं किया था मार्केट ने, सीधा ऊपर चला गया। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ये वाला बना हुआ था, एक ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ये ब्रेक हो गया, तो ये पूरा रेंज था और ये गैप था। तो यही जोन बना हुआ है, मतलब ऊपर का तो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया, ये बिगर टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। तो ये हमारे टारगेट्स थे, मतलब ये इस जोन में घूमता आज मार्केट, यहाँ से बाइंग, ऊपर से सेलिंग। तो 5 मिनट में गए, बस फिर 5 मिनट में देखो हुआ, 5 मिनट में और क्लियर हो जाएगा। यहीं यहीं से ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है। ठीक है, तो यही वाला जोन बना हुआ था हमारा बाइंग का, यही वाला एरिया बना हुआ था। और ऊपर अ, यहाँ से मार्केट गिरा है ना, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। और ये वाला जोन रिटेस्ट नहीं हुआ था, तो बस अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके हमने एडजस्ट कर लिया इसको। तो ऐसे जोन्स बने हुए थे। और 1 मिनट में आओगे तो ये जैसे ये वाला एरिया बना हुआ था, यहाँ से नीचे गया पहला पॉइंट। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया दूसरा पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया थर्ड पॉइंट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करके ऊपर गया। ठीक है, फोर्थ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करके ऊपर जाना है ना, यहीं पे बाइंग हो जाएगी। तो एक एक बाइंग एरिया ये था, फिर दोबारा से यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया, फिर एक बाइंग एरिया ये बन गया, अ, ये वाला जोन, इसी को ये दोबारा रिटेस्ट करने आया। तो यहाँ से भी बाइंग हो सकती थी। फिर दोबारा से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और यहाँ से मार्केट का फॉल आया था। तो ये वाला जोन बना हुआ था एक, यहीं से फॉल आया था। यहाँ का टारगेट ऊपर हुआ, पुल बैक, पुल बैक कहाँ पे आया, पुल बैक आया इस वाले एरिया तक, जो इसने ब्रेकआउट किया था उसी का रिटेस्ट। और रिटेस्ट करके फिर ये ब्रेक करते हुए अपने टारगेट तक चला गया। जी सर। तो ये एंट्री पॉइंट्स ये थे इसके। सर इसमें जैसे कि अगर नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, तो सर अपन बाय कर सकते हैं उसके ये जो लिक्विडिटी स्वीप करके जाता है, तो इसके चांसेस सक्सेस होने के बहुत ज्यादा होंगे सर। अ, यहाँ से, मतलब यहाँ से कह रहे हो? ये यस यस सर, लिक्विडिटी जो स्वीप हुई है अभी नीचे से, तो यहाँ पे तो ये ऊपर ऊपर। लिक्विडिटी स्वीप हर जगह काम नहीं करेगी, जोन होना चाहिए इंपॉर्टेंट। तो ओके ये सर। बड़े टाइम फ्रेम में जोन था ना, वहां पे बाइंग एरिया बना हुआ था नीचे, नहीं, एंट्री बना। अपन को यहाँ पे नहीं करनी प्रभु, एंट्री अपन को 50 समय के ऊपर ही बाई करनी है, जब 10 नहीं, 20। एंट्री तो तुम ऊपर ही करोगे, लेकिन मान लो एक लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है विदाउट जोन और ऊपर जा रहा है, और एक हो रहा है जोन के साथ। तो जोन के साथ वाला जो लिक्विडिटी स्वीप होके जा रहा है ऊपर, उसको वेटेज ज्यादा दोगे तुम। ओके, तो मतलब ये 1 आवर निफ्टी है, तो 1 आवर में आपने रेंज जोन चेक कर लिया, उसके हिसाब से ये सारी चीजें हाँ, सेट की है। हाँ, बिगर टाइम फ्रेम के जोन पे ही मूव होना चाहिए। मतलब अगर तुम 1 मिनट के चार्ट में देख रहे हो तो 15 मिनट्स हो गया तुम्हारे लिए बिगर टाइम फ्रेम। और अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे देख रहे हो या तो 1 आवर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, मतलब जोन्स पहले से वो मार्क होने चाहिए। और और टारगेट्स भी एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ तक क्या बन रहा है और कहाँ पे मेन एरियाज हैं, क्योंकि तभी तुम उसको राइड कर पाओगे।
ठीक है। ऐसे तो फिर ये रहता है ना कि कि यहाँ से कोई कैंडल बन गई, वहां से कोई कैंडल बन गई, तो वो फिर वो कंफ्यूजन करती है। तो इसलिए बिगर टाइम फ्रेम का टारगेट्स और स्ट्रक्चर, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री कंफर्मेशन के बाद। तो ये जो एंट्री थी, ये कंफर्मेशन के बाद बनी थी बिगर टाइम फ्रेम के। ठीक है। तो बिगर टाइम फ्रेम के जोन पे आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर चला गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके इसने रिटेस्ट किया, और वहां पे एंट्री बन गई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ये, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये रिटेस्ट करके गया ऊपर, तो एंट्री बन गई। उसके बाद ये ऊपर चला गया यहाँ तक, टारगेट तक, यहीं से गिरा था तो यहाँ तक का टारगेट था। और बस फिर ये यहाँ तक गया, कोई नहीं, थोड़ा सा सेलिंग वेलिंग आई, फिर यहाँ पे फिर बाइंग एरिया बना हुआ था, तो इस वाले बाइंग एरिया से फिर ऊपर चला गया ये। जी सर। ये बेसिकली ये पहला लेग था, और ये वही था जो फ्लैग पैटर्न बना रहा था। तो फ्लैग पैटर्न जो इसने बनाया, वो यहाँ से ब्रेक किया और फिर अपने टारगेट तक चला गया। टारगेट इसका पहला यही वाला बना हुआ था, इसके हाई तक था, तो ये वाला जोन बना हुआ था। टारगेट दिया, और अगेन टारगेट देने के बाद फिर दोबारा से आया ये अपने जोन पे, लिक्विडिटी लिया इसने, और लिक्विडिटी लेके यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस वाले एरिया पे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ऊपर, लेकिन सप्लाई बनी हुई है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम पुल बैक का वेट कर रहे थे, तो पुल बैक में ये वापस नीचे आ गया अपने बाइंग एरिया पे। ठीक है। उसके बाद फिर धीरे 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 फिर जब ये जोन ब्रेक किया ना, तो यहाँ से बाइंग थी इसकी। अगेन टारगेट हिट, और नीचे आ गया। टारगेट हिट किया, यहाँ पे एम पैटर्न बना था ये, एम पैटर्न। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, टारगेट हिट किया, और लिक्विडिटी स्वीप करके फिर डाउन, और इसी जोन तक आ गए। बेसिकली क्या होता है ना कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना आना चाहिए, मतलब कहाँ टारगेट बन रहा है। फिर जैसे ये पुल बैक कर रहा है, तो कहीं वीकनेस तो नहीं है। जैसे जब ये पुल बैक कर रहा है, तो 5 मिनट के चार्ट में चले जाओ थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, और वहां पे देखो कि क्या स्ट्रक्चर बना है। तो जब ये पुल बैक किया इसने, तो एक चीज थी कि यहाँ पे फिर हमारा सेकंड वो बना हुआ था, मतलब एक एरिया बना हुआ था, ये जोन, ये बाइंग एरिया बना हुआ था। ठीक है। अ, इस बाइंग एरिया, ये बाइंग एरिया था वो, और ये बाइंग एरिया था, और मार्केट ने इस वाले जोन से नीचे ब्रेक किया, मतलब यहाँ से नीचे आया ये, इम्पल्सिव मूव है। ये हमारा ये ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था फिर। ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शन तो अप ट्रेंड में ही था, अ, लेकिन जब ये यहाँ से अपने बाइंग एरिया से ऊपर गया ना, तो इस एरिया से छोटा सा ही पुल बैक आया इसके यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था छोटा सा, और जी यहाँ सर। पे ना बाइंग हो रही थी। फिर फाइनली जब इस हाई को निकाला ना इसने, यहाँ पे, सर तो इसको डब्ल्यू स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? डब्लू तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है ये, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये। ओके सर। जो हम पोल एंड फ्लैग वगैरह करते हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ओके सर। मान लो ये आपका पोल है, कि ये
लेकिन खैर उसका मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्या हो रहा है, मतलब चल क्या रहा है, वो मैटर करता है। अब ये यहाँ से बाइंग तो थी, लेकिन ये एक बार में ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ से सेलिंग भी थी, इसी वजह से ये इस रेंज में जब इसने इस वाले जोन को ब्रेक किया ना तब गया ये ऊपर। ठीक है, तो इसकी बाइंग जो थी ना, इसकी बाइंग इस वाले कैंडल में नहीं थी। यहाँ तो कोई अगर बाय करता बहुत लेट हो गया, यहाँ पे बाइंग थी जब इसने ये इम्पल्स से मूव दिया, पुल बैक किया और फिर इस वाले एरिया से, और फिर इसको यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती थी। वो भी ये मैं 5 मिनट्स में देख रहा हूँ, इसको 1 मिनट में देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बाइंग थी। स्ट्रक्चर वैसे भी इसमें 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, उसके बाद अपने बाइंग एरिया पे आया ये इसका बाइंग एरिया है। ठीक है, अब मेरा हाई ये हो गया और मेरा लो ये हो गया, राइट। तो अपने ये बाइंग एरिया पे आया है और यहाँ पे मुझे सप्लाई दिख रही है इस वाले एरिया में। तो ये इसी एरिया में घूमता रहा। यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब मैं पुल बैक का वेट करूंगा। पुल बैक का वेट किया, ये वापस अंदर आ गया इसी रेंज में। पुल बैक ये फिर अपने ऑर्डर ब्लॉक से धीरे धीरे ये इसने रेंज को ब्रेक करते हुए यहाँ पे वापस इसकी बाइंग बनी है और यहाँ से ऊपर चला गया ये। देखो, कोई भी अप ट्रेंड होता है ना, मतलब क्या होता है ना, वो वहां पे हाई लो, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको कंफर्मेशन देता है वो अप ट्रेंड में है। तो कहीं ना कहीं डाउ थ्योरी के अगेंस्ट, जैसा डाउ थ्योरी बोलती है पुल बैक तो करेगा ना, या तो वो एफईजी तक करेगा या ऑर्डर ब्लॉक तक करेगा। वहां से फिर वो कुछ कंफर्मेशन देगा और वो कंफर्मेशन देके फिर वो दोबारा जो उसका ट्रेंड होगा वहां पे चला जाएगा। ठीक है। मार्केट वैसे भी 4 फेज में ही चलती है ना। जो एक तो आपका, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे। हाँ मतलब एक तो ये फेज हो गया आपका, मार्कअप फेज हो जाता है ये, जैसे हमारा मार्कअप फेज हो गया। फिर हमारा कोई एक्यूमुलेशन होता है, ये एक्यूमुलेशन वाला फेज। अगेन एक्यूमुलेशन के बाद फिर मार्कअप। ठीक है, और या फिर कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे इस केस में यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मार्कअप हुआ फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, फिर ये मार्क डाउन फेज। ये 4 फेज ही चलते हैं बस। ठीक है, इसका तो मैं वो भेजता हूँ रुको। कोई बात नहीं सर, बाद में भेज देना सर। आराम से अ, भेज देना, कोई जल्दी नहीं है प्रभु। नहीं अभी मेरे पास पड़ा ही है तो भेज देता हूँ मैं। 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा बस। नो प्रॉब्लम सर। तो ये है। जी सर। तो ऐसा स्ट्रक्चर में चलता है ये। ठीक है, चाहे ये 1 मिनट का चार्ट हो, चाहे वीकली हो, चाहे डेली हो, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। मतलब मार्कअप, मार्क डाउन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस मेनली क्या होता है ना, एक्यूमुलेशन कुछ कर रहा है
तो एक्यूमुलेशन में दो चीजें होती हैं मेन, मतलब वैसे तो ये वाइकॉफ थ्योरी टफ होती है, लेकिन अगर सिंपलिस्टिक वे में देखें तो कहीं ना कहीं ये कोई रेंज बनाएगा ना, तो रेंज बनाएगा तो उसमें एक दो तीन चीजें होती हैं। एक तो वो अगर उसको ऊपर जाना है तो वो लिक्विडिटी स्वीप करे नीचे से, और लिक्विडिटी स्वीप करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, तो वो एक कंफर्मेशन होता है कि अगर वो वहां पे एक्युमुलेशन कर रहा है तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो वो उसका मतलब इसी का ही कंटिन्यूशन हो रहता है। सेम ऐसे ही अगर ये मार्कअप फेज, और ये हमें नहीं पता ये एक्युमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, लेकिन इसने ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, दोबारा गया लिक्विडिटी, फिर दोबारा यहाँ पे स्वीप किया, और ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, फिर ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये मार्क डाउन फेज। तो लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेन होते हैं, तो उससे ये हमें आइडिया होता है, मतलब ये चार चीजें ही चलती हैं बस, मार्क, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, और ये मार्क डाउन वाला फेज, बस ये चार होता है, इन्हीं में ट्रेडिंग चलती है पूरी। ये जो ट्रेडिंग होती है मार्कअप, मार्क डाउन और मार्कअप, ये आसान होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखा कि मार्केट गिर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में गए और मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है तो छोटे टाइम फ्रेम में गए शॉर्ट कट गए। सेम इधर है, छोटे टाइम फ्रेम में गए, कोई एरिया देखा वहां पे लॉन्ग कर दिया। इसमें थोड़ा सा इशू रहता है, इनमें मतलब इन रेंज में थोड़ा सा इशू रहता है, लेकिन उसमें भी ट्रेडिंग तब बनती है जब लिक्विडिटी स्वीप हुआ और कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो वहां पे वो बनता है आपका। सेम ऐसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो बस इनका इनका ध्यान रखना होता है हमें, और ये हर टाइम फ्रेम में बनता है, मतलब ये तो मैं 15 मिनट का देख रहा हूँ, तो सेम यही चीजें ना, यही कंडीशन आपको 1 मिनट में भी मिलेंगी। ठीक है, ये ऊपर मार्कअप ये वाला था, ये देखो, लिक्विडिटी स्वीप, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया, ब्रेक डाउन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसी का रिटेस्ट और फॉल। एक ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ऐसे ही यहाँ पे था, मतलब प्राइस क्या करता है, वो या तो ऊपर जा रहा होता है या फिर रेंज बना रहा होता है या नीचे आ रहा होता है, बस यही करता है वो। तो यहाँ पे भी सेम यही, ये एक रेंज था, ठीक है, रेंज में इसने ये रेंज बना हुआ था यहाँ पे, ये इसने यहाँ पे ऊपर, लेकिन इसने ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर ऊपर चला गया यहाँ से दोबारा इसी जोन से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस आया, फिर दोबारा से ब्रेक किया इसी जोन को और ऊपर चला गया। तो यही सारी चीजें होती हैं, इन्हीं को हमें ट्रेड करना होता है। और मेन फिर आते हैं हमारे एरियाज, कुछ बड़े टाइम फ्रेम के एरियाज होते हैं, जैसे बड़े टाइम फ्रेम में एरियाज मिल जाते हैं हमें, लाइक मार्केट अगर अप चल रहा है तो दो जोन्स कोई भी हमें मिल जाते हैं। सपोज मार्केट अप साइड में है तो या तो एफईजी होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, फिर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है तो वो बता रहा है कि मैं अप ट्रेंड में हूँ, फिर दोबारा से आएगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफईजी होगा या यहाँ रिटेस्ट करेगा। ठीक है, तो और जो अनमिटिगेटेड एरियाज रह जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो बिगर टाइम फ्रेम के अनमिटिगेटेड एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइस कभी भी मान लो ये ऊपर जा रहा है ऐसे करके,
ठीक है, ऐसे गया और नीचे यहाँ पे मान लो ये एफईजी बना हुआ है और इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से आके फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा, ये क्योंकि अनमिटिगेटेड था। ठीक है, तो प्राइस हमेशा ऐसे ही मूव करते रहता है और उसी को हमें देखना होता है। तो हम जो स्टडी करते हैं वो बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग हम बाइंग सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो बिगर टाइम फ्रेम में जो आपका स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे बिगर टाइम फ्रेम में ये प्रिपेयर्ड करना पड़ता है पहले से ही कि अनमिटिगेटेड जोन और कहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था। अनमिटिगेटेड एरिया ये था, फिर यहाँ से इम्पल्सिव मूव बना था, और जब ये मार्केट ऊपर गया था तो ये रिटेस्ट नहीं हुआ था ये वाला एरिया। तो अभी जो फॉल वो वॉर की न्यूज आई उससे मार्केट गैप डाउन हुआ, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश था और यहाँ से इम्पल्सिव मूव आना था, अनमिटिगेटेड एरिया था, तो यहीं से टच करके ऊपर चला गया। अब ऊपर जाएगा तो कहीं कहाँ पे रुकेगा, ये इस जोन पे रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रुक गया। तो यही स्ट्रक्चर को हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड कर लेते हैं। बिगर टाइम फ्रेम का जोन शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड कर लेते हैं हम। और शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री का वो बताया है, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से कंफर्मेशन मिलता है ट्रेंड चेंज होने का। सेम लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से कंफर्म मिला। ठीक है, ऊपर से शॉर्ट बन गया, नीचे से लॉन्ग बन गया, तो दैट्स इट। ये ट्रेड था आज का। इसका लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको चार्ट पे ना, तब थोड़ा सा क्योंकि अच्छा रियल रियल टाइम में तभी माइंड नहीं चल पाएगा, एकदम रैंडमली मुश्किल होता है। 1 मिनट 1 मिनट का टाइम। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। तो ये ना सारे कॉन्सेप्ट को मिला के फिर हमारा ट्रेडिंग अच्छा बनता है। जैसे तुमने नेचुरल गैस में कॉन्सेप्ट लगाया है ना, तो वो सही लगाया तुमने। हेलो। हेलो। यस सर। जैसे नेचुरल गैस में तुमने कॉन्सेप्ट लगाया ना, तो वो सही लगाया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को मिला के ही ट्रेडिंग बनता है। जैसे अब ये देखो क्या था यहाँ पे, मूविंग एवरेज डाउन बिगर टाइम फ्रेम में। यस सर, 1 आवर डाउन। ठीक है, इसमें कौन सा एरिया बना हुआ है हमारा, ये यहाँ से, और ये एफईजी वाला एरिया बना हुआ है। यस सर। ठीक है, ऊपर मार्केट खुला, ऊपर मार्केट खुला था और इसी रेंज में था, तो एफईजी से रिटेस्ट और था, लेकिन ये डाउन ट्रेंड भी। तो बस इसका जैसे ही ब्रेक आया, इसका जैसे ही ब्रेक आया अपना ट्रेड कर लो। तो एक एंट्री तो यहाँ से बन गई थी, तो यहाँ पे तो मोमेंटम कम था बट एंट्री तो थी। और दूसरा फिर दोबारा ये रिटेस्ट उसी जोन पे गया था और दोबारा फॉल आउट हो गया। तो ये एंट्रीज थी आज इसकी। मतलब ये हमारा बिगर टाइम फ्रेम में एफईजी
और इसी जोन पे जब आया और इस जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये दोबारा रिटेस्ट करने गया एफईजी पे, और उसके बाद रेंज बना के ये फॉल हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ही क्यों फॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बाइंग बनी हुई थी, इस वजह से इसने दोबारा से एक बार फिर ऊपर गया, फिर अपने जो ये वाला एरिया था, ये वाला जो जोन था, इससे फिर नीचे चला गया। ये जाना इसको नीचे ही था, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में स्लोप नीचे ही बना हुआ है, लेकिन बस ये अपना एक क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग थी इस एरिया में, तो इस वजह से यहाँ तक का ही इसका टारगेट था, और फिर दोबारा से लिक्विडिटी लिया इसने और फिर ये चला गया नीचे। अब देखो, इसको जाना नीचे ये तो चाहे ये वाला कैंडल बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैंडल उसमें फर्क डालेंगे तुम्हें ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में तो इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से मान लो ऊपर से शॉर्ट कर दिया तो अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा के बस उसको ट्रेल कर लिया, तो फिर देखो नेक्स्ट कैंडल बन गया, फिर ये फाइनली यहाँ से ब्रेक करता हुआ नीचे चला गया। अभी एक ग्रीन कैंडल बन रही है और अभी भी ये नीचे ही है, डाउन साइड में ही है अभी भी। लेकिन यहाँ पे ये रेंज बनाने लग रहा है, अब देखते हैं क्या करता है ये। 1 मिनट का अच्छा सर मैं ऐसा पूछ रहा था, मैं एग्जिट कर दूं क्या सर? है। मैं एग्जिट कर दूं? करने को कर सकते हो, दोबारा ले लेना दोबारा, क्योंकि नीचे गिरेगा ये ऊपर जाके। नहीं सर, मुझे और ट्रेड नहीं करना आज। आज मेरा इनफ हो गया। हाँ तो बंद कर दो फिर। आज मेरा इनफ इसलिए हो गया सर, बहुत दिन बाद इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है मुझे। आज तुमने ट्रेड सही लिया है ना, इसलिए मिल रहा है। ट्रेड में गलती करते तो नहीं नहीं सर, मिलता। एक्चुअली देखो सर, हम लोग चाहे मुझसे तो गलती करूंगा नहीं कि भाई मैं लॉस करके जाऊँ। हम्म, कभी कभी दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो पीरियड में चल रहा था। अभी कल मैंने ट्रेडिंग का कुछ नहीं देखा सर। कल मैं था पूरे दिन बीच पे। हम्म, हाँ, माइंड माइंड को रिलैक्स भी मिलता है, तो फिर माइंड अच्छा काम करता है। नहीं सर, एक्चुअली बहुत गलतियां कर रहा था, बहुत दिक्कतें कर रहा था, छोटी गलती। हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं इतना डफर हूँ कि सर मैं इतना इतनी छोटी छोटी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा। मेरे यहाँ हम्म, बहुत बड़ी शक्ति है सर। मैं मंदी तेजी का सेशन समझ के बैठा हूँ ना। और जो लोग बाकी के मेरे से भी 50-50 60-60 साल पुराने बुढ़े बैठे हुए हैं, वो नहीं समझ के बैठे, मैं उनसे अच्छा समझ के बैठा हूँ इस एज में, तो मेरा दिमाग बाकियों से अच्छा है सर। और तो सर पर अभी क्या है कि बहुत ज्यादा गलती हो रही थी, इसलिए मैंने कल ट्रेडिंग देखी नहीं। कल मैं उठा था 9:30-10 बजे। हम्म, और सही है। फिर कल बारह अब साढ़े तुम, बारह बजे 12 साढ़े 12 1 बजे घर से निकला। आधे घंटे में बीच पे। अच्छा कल ऑफिस भी नहीं गए तुम? नहीं गया सर। एक साइड चालू था, मगर मैंने फोन पे ही मैनेज करके काम चला लिया। अच्छा 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 अच्छा, सही है। इसलिए सर। बढ़िया है। तो वही है उसका, अगर आप सही दिमाग से और सही तरीके से ट्रेड लेते हो तो अच्छा बनता है फिर वो ट्रेड। जी सर। तो आज तुमने सही काफी दिन बाद लिए है, तो बुक कर लो चाहे तो। जी सर। वैसे भी ये भाई थोड़ा टारगेट तो पास ही आ गए, ये वाला जोन बना हुआ है। एग्जिट हो गया सर। हाँ ये वाला जोन बना हुआ है, और फिर इसके नीचे ये वाला एरिया है, यहाँ से बाइंग आएगी इधर वाले एरिया से। लेकिन ये ट्रेड अच्छा था, जिस दिन उस दिन जिसका भी मिस हुआ
आज तो ये ट्रेड बना था, तो अच्छा ट्रेड था ये। जी सर। फिबोनाची भी लगाएंगे ना तो उससे भी फिबोनाची कंफर्मेशन। से भी कंफर्मेशन है सर, 3.82 हम्म। से नीचे ही है सर। हम्म। स्ट्रेट स्ट्रेट ट्रेड लोगे ना तो तुमसे गलतियां कम होगी। मेनली वो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इंसान फंसता है। और सेकंड लेग में तो कमी, सेकंड लेग तो हमेशा अच्छा ही जाता है, क्योंकि पहले लेग में कंफर्मेशन आ गया, सेकंड लेग ले लिया, काम खत्म। तो इस वजह से ये सेकंड लेग हमेशा सही रहता है। ठीक है। उल्टा तो तुम यहाँ ज्यादा लॉट भी ले सकते थे, पाँच पाँच सात लॉट भी ले सकते हो। कोई नहीं, सेकंड लेग अब कभी मिले और ऐसा ट्रेड मिले जिसमें टारगेट अच्छा दूर का दिख रहा हो, तब अनु भाई, तुम लॉट। इसमें मैं धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है ना कि मैं पहले लॉस बंद करना बंद करूँ, थोड़ा सा मुझे वो टेंशन है बस। कभी कभी तो मैं बहुत सारी चीजें लगा के लेता हूँ तो भी लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है सर, वो इसलिए। फिर कुछ मिस कर देते होगे, मूविंग एवरेज वगैरह ये सब, जी सर, ये रहता शायद। होगा। या फिर तुम कई बार फोमो में घुस जाते हो उसमें, ट्रेड में। ये सर बीच में घुस जाता हूँ। हम्म। तो ट्रेड को बस उसी टाइम पे ट्रेड किया जाता है जब वो सेटअप बनता है, वैसे उसको ट्रेड नहीं किया जाता। अ, इस वीक तो एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो कल परसों में हो सकता है बड़ा मूव आए। कल तो आई थिंक रेंज में ही रह सकता है मार्केट, क्योंकि देखो ना ये कल के लिए एक रेंज में ही है। आज पूरा दोजी कैंडल बना है, तो मे भी हो सकता है कल इसी रेंज में रहे, कल या परसों फिर थर्सडे को मूव आएगा, तो फिर स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा। वैसे तो व्यू जो है अपसाइड का ही है। और इसमें एक और चीज है कि अभी ये वाला एरिया मिटिगेट नहीं हुआ है, मतलब इसको इसने ये टच कर लिया, ये गैप फिल कर लिया है, लेकिन ये वाला एरिया मिटिगेट नहीं हुआ है, ये नीचे वाला। तो मे भी हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और फिर यहाँ से ऊपर चला जाए। तो ये वाला एक अच्छा बाइंग एरिया है हमारे पास। ठीक है। और एक तो ये वाला एरिया है, मार्केट यहाँ से गैप डाउन होके ही नीचे गिर सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट नीचे नहीं गिर सकता। यहाँ पे आएगा तो बाइंग आएगी आएगी 100%। जहाँ पे ना सर, यस। हाँ, 24/7 40 से 24/7 90 तक, मतलब या 800 तक। तो ये बाइंग एरिया बना हुआ है हमारा 24/800 तक। ये 60 पॉइंट का है ये बाइंग एरिया, तो यहाँ पे मार्केट आया तो ऊपर ही जाना है इसे। दूसरा दूसरा बाइंग एरिया ये है, ये वाला। यहाँ पे भी मार्केट आएगा ना तो यहाँ पे भी एकदम ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे आएगा ऊपर जाएगा। ठीक है। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, कुछ कुछ जोन्स बने हैं, ये वाला एक जोन बना हुआ है, ये वाला एक जोन बना हुआ है। 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में और ओके 5 मिनट्स में ये वाला एरिया इसमें टेस्ट कर लिया, ये रीटेस्ट हो गया और यहाँ से नीचे आ रहे हैं। ठीक है। एक तो ये वाला एक जोन बना हुआ है। ठीक है। तो
या तो ये है कि मार्केट यहाँ पे अगर कहीं खुलेगा, तो मान लो यहाँ पे कहीं खुलता है, यहाँ पे खुला तो नीचे जाएगा वो इस एरिया तक, मतलब यहाँ पे खुला तो ये जो जोन है ये छोटा सा, इसको तो ब्रेक कर देगा, तो यहाँ तक जाएगा। और उसके बाद हो सकता है फिर यहाँ पे सब वो ले अपना लिक्विडिटी ले और फिर नीचे चला जाए इस वाले जोन पे, और वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाएगी। यहाँ से जो बाइंग आएगी सबको ब्रेक करते हुए चली जाएगी और डायरेक्ट यहाँ तक का टारगेट। वो इसलिए ब्रेक कर देगी, ये वाला जोन मिटिगेट हो गया, ठीक है। एक बार ये इसको स्वीप करके जाएगा तो ये भी मिटिगेट हो जाएगा। और ये वाला, यहाँ तो ये बाइंग वाला एरिया था, तो यहाँ इसने मिटिगेट कर दिया और ये एक्सट्रीम वाले एरिया से जाएगी, तो यहाँ पे लिक्विडिटी काफी हैवी होती है, तो उसके बाद फिर ये ब्रेक कर देगी अपसाइड के टारगेट के लिए। तो एक तो ये वाला कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है इसका। तो कल कल अगर मार्केट ऊपर खुलता है, यहाँ पे खुला तो फिर कुछ पैटर्न बनाए, फिर नीचे का ट्रेड बनेगा, पहले यहाँ तक आएगा, फिर हो सकता है अगर थोड़ा सा वॉल्यूम तेज हुआ, मतलब अच्छे कैंडल बनाए, तो सीधा ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला जोन ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, ये वाला टारगेट है फिर। लेकिन मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, या मार्केट को यहाँ पे आना है, तो बेटर है यहाँ से लिक्विडिटी एक बार दोबारा ले और फिर नीचे आए, और या यहाँ तक आए, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। अगर ये यहाँ से मार्केट दोबारा वही ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो बहुत चांसेस हैं ट्रैप करके फिर नीचे आ जाएगा। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगा और डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो मेन एरियाज देखो ये बने हुए हैं बाइंग के, ये वाला जोन है, यहाँ से बाइंग होगा। एक ये वाला जोन अच्छा है बाइंग करने के लिए, नीचे वाला जोन परफेक्ट है, ये तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ तो लेके बैठ जाओ आराम से इस वाले जोन पे। और ऊपर ये सेलिंग के लिए अच्छा है, यहाँ पे यहाँ से गया ऊपर, लिक्विडिटी स्वीप किया नीचे, ठीक है। इसके ऊपर भी सेलिंग एरिया बना हुआ है, ये पूरा पूरा सेलिंग एरिया ही है। तो बस यही वेट करना है कल कि कहाँ से बाइंग सेलिंग होती है। ऊपर गया और लिक्विडिटी स्वीप किया, तो और पैटर्न बना के तो नीचे आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ ये दोनों बाइंग के अच्छे एरिया। बाकी तो फिर अपसाइड का ट्रेड तो फिर तब बनेगा, मतलब इसको ब्रेक कर दे और इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करके जाए तो बनेगा, अदरवाइज डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, मतलब इसको ब्रेक करे तब जाएगा। बैटर ट्रेड बैटर ट्रेड यहाँ से बनेगा, मतलब नीचे आए और फिर जाए ऊपर, तो या तो यहाँ से या यहाँ से, तो वो ज्यादा बेटर है। सर एक बार वापस बता सकते हो सर, मेरा एक बार स्क्रीन ऑफ हो गई थी, ये बोल रहा हूँ। देखो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए बाइंग स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से बने हुए हैं। यस ये सर, वो एक पता है। एक ये सबसे अच्छा एरिया बना हुआ है। ये वाला बना हुआ है, ये वाला ये बाइंग एरियाज है। अब फिर हमें सेल वाले एरियाज पता पता होने चाहिए। एक ये वाला बना हुआ है और इसके ऊपर वाला बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग करने से बचेंगे। उल्टा अगर ये ऊपर भी जा रहा होगा ना तो वेट करेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करके वो नीचे आ जाता है रिजेक्शन करके। और मार्केट ऊपर गैप अप भी खुला ना, तो वो अगर इस जोन में खुला और फिर हमें कोई शॉर्ट का चांस मिला, मतलब वो नीचे आ रहा है और शॉर्ट का चांस मिला, तो नीचे का ट्रेड बनेगा, इस जोन से भी नीचे का ट्रेड बनेगा।
गैप डाउन हुआ फिर दोबारा, वैसे चांस तो नहीं लग रहे लेकिन हुआ, तो ये दोनों बाइंग एरियाज है। यहीं पे रहा इस रेंज के बीच में, अगर इसी रेंज के बीच में रहा तो साइडवेज रहेगा, तो यहीं घूमता रहा, मान लो ऊपर गया और यहीं यहीं पे आके रुक गया, फिर ऊपर गया तो यहीं पे पूरा दिन निकाल देगा वो। ये वाले रेंज में, ये रेंज क्या है, 24,900 का रेंज है, और ऊपर है 25,000 का, मतलब 25,050 और 24,900 के आसपास, तो ये 100-150 पॉइंट का रेंज है, इसमें घूमता रहेगा फिर वो मार्केट। तो या तो यहाँ से आके लिक्विडिटी स्वीप करे और ऊपर जाए, या ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप करे नीचे आए, तब अच्छे ट्रेड बनेंगे। यहीं पे रहा, यहीं घूमता रहेगा वरना। ये नो ट्रेडिंग जोन टाइप बना हुआ है। हाँ मतलब यहाँ पे कोई अच्छी ट्रेडिंग नहीं होगी, तभी अच्छी हो सकती है नीचे आए, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल बनाए, तब तब अच्छा रहेगा। यहाँ पे जाए लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर आए नीचे ट्रैप वगैरह करके, तो वैसे तो इसे यहाँ से, ये रेंज बना हुआ है तो इसके नीचे जाके लिक्विडिटी स्वीप करना चाहिए इसे, मतलब यहाँ से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं फिर, यहाँ से जाएगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है। शॉर्ट का ट्रेड भी तो इसका डायरेक्ट अच्छा नहीं बन रहा, शॉर्ट का ट्रेड इसका पुल बैक पे ही अच्छा बनेगा, मतलब शॉर्ट का ट्रेड भी ना ये यहाँ तक जाए और तब गिरे तो अच्छा बनेगा। सर ये येलो लाइन क्या दिखा रही है सर? येलो लाइन ये मिड वाला पार्ट है, ओके। मिड वाला पार्ट है, यहाँ पे बाइंग आई है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, बट है, बट इनसे कम है जो एक्सट्रीम वाले जोन है। तो देखो, नॉर्मल नॉर्मल गया ना इसी रेंज में, तो यहीं पे गया, यहाँ से बाइंग आ जाएगी, धीरे 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 ऊपर जाएगा। आ, मतलब मोमेंटम वाले मूव्स आने चाहिए स्ट्रॉन्ग, लिक्विडिटी स्वीप किया ऐसे, तो सही है, अदरवाइज इसी रेंज में घूमते रहेगा वरना। वैसे भी इसने बिगर टाइम फ्रेम में दो जी बना दी ना, यस सर। तो बहुत चांसेस है कि कल इसी रेंज में घूमता रहे ये। ओके सर। तो नीचे से बिगर टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पे तो बाइंग बनी हुई है, यस सर। मूविंग एवरेज है, ठीक है, और इस जोन के ऊपर पूरा ये सेलिंग वाला एरिया है, ऊपर सेलिंग वाला एरिया है, तो इतना रेंज है बस। तो कल तो ये तभी ब्रेक कर सकता है, या तो ऊपर जाए, ऊपर जाके, मतलब ऊपर जाए ऐसे और फिर वापस नीचे होके नीचे आ जाए, क्योंकि ये वाला जोन ना फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं होगा, ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा, ये अभी अनमिटिगेटेड एरिया है, यहाँ से सेलिंग आएगी आएगी। ये वाला जोन ना अभी अनमिटिगेटेड है। ओके, तो सर आप वो मुझे ये बोलिए सर। बाकी हाँ एक चीज और है, 1 आवर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के ऊपर है, बहुत हाई चांस है नीचे से बाइंग के ट्रेड सबसे बेस्ट है, मतलब कहीं पे भी यहाँ पे बाइंग की हमें चांस मिलेगा ना, वो ट्रेड बेस्ट होंगे, ठीक है। तो
ऊपर से हाँ मूविंग एवरेज के एक्सटेंडेड हो गया तो शॉर्ट के ट्रेड अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे ये इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, ऐसा करके ये कुछ डब्ल्यू बना के फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी। अगर सर अगर डब्लू बनाएगा तो मतलब टाइम लेगा, मतलब कल सुबह सुबह ट्रेड तो फिर मिलेंगे नहीं सर। डब्ल्यू बनाएगा मे भी, हो सकता है कल का टाइम लगे पूरा, ओके सर। क्योंकि अभी तो डेली में ये बना हुआ है ना दो जी। 2G टाइम। लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कल भी मूव आ जाए, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहता है ऐसे कैंडल्स में। तो मेरे हिसाब से इसका मूव वेडनेसडे या थर्सडे को आना चाहिए। कल इतना मूव पॉसिबल नहीं लग रहा है। सुबह सुबह का तो मोमेंटम रहेगा, बाकी बाकी तो आज इसका क्लैरिटी नहीं रहा ना मूवमेंट का, मतलब दोनों साइड का मूवमेंट तो दिया है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो अच्छा रहा है, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम में इसने 2G बना दिया है। जी सर। तो 2G के बाद देखो कहीं में भी मूव थोड़ा सा कंफर्म नहीं रहता है। तो वैसे अगर इनसाइड बार बना है ना, तो इनसाइड बार के बाद, और वैसे भी बुलिश था, बुलिश के बाद इनसाइड बार बना है। तो एक तरह का ये थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न रहता है, मतलब तो इसका मतलब ये है कि नीचे आए यहाँ से सपोर्ट लेगा फिर ऊपर जाएगा। इनसाइड बार, इनसाइड बार और कंटिन्यू, इसको इनसाइड बार और कंटिन्यू, अप ट्रेंड, डाउन, इनसाइड बार, कंटिन्यू। ये लेकिन काफी बड़ा रेंज का दोस्त है। लेकिन देखो जब भी ये मूव आया है ना, तो ये वाला तो तब आया है कि नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके गया है। तो या तो यहाँ से नीचे वही लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाए, ठीक है। और डाउन तो ये हो नहीं रहा, तो डाउन का तो मुझे नहीं लग रहा। तो वही है, नीचे से यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाएगा। तो डाउन तो वैसे भी नहीं लग रहा, स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट्स जब दिख रहे थे ना, तो डाउन का तो नहीं बन रहा। डाउन डाउन का तो तभी बनेगा जब ये जोन अगर ब्रेक हो गया कैप डाउन होके। वैसे तो डायरेक्ट ये जोन ब्रेक होना भी पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। तो अपसाइड का ही ट्रेड बनेगा इस एरिया से कहीं से। तो अपसाइड का ट्रेड बनेगा, फिर टारगेट हमारा यहाँ तक का बनेगा। इस बार ये यहाँ तक का टारगेट देगा, अगर यहाँ से गया तो यहाँ तक का टारगेट 24,800 के आसपास से 25,200 का टारगेट रहेगा। सही बुलिश मूव आएगा एक, यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया, कंफर्मेशन दिया स्मॉलर टाइम फ्रेम में अप साइड। इसके नीचे वैसे भी नहीं जाएगा, यहाँ पे भी ये अनमिटिगेटेड एरिया है, बहुत सारे एरियाज बने हैं अनमिटिगेटेड। तो नीचे हर जगह यहाँ पे बायर बैठे हैं। बस यही है कि लिक्विडिटी लेगा, अब ये ब्रेक कर देगा, ये कहीं पे भी अटकेगा नहीं। तो सबसे बेस्ट ट्रेड यही बनेगा, ऐसे करके यहाँ से यहाँ आए और चलो जी फिर। सर। आज का तो सही गया, निकाल दिया तुमने नेचुरल गैस, देखो आ हाँ गया वो सर टारगेट मैंने बताया था तुम्हें। ये सर टारगेट तो आगे सर मैंने, अगर मैंने पहले ही निकाल दिया था। हम्म मैंने बस 5, 10, 15, 20 मिनट पहले निकाल दिया था। कोई हम्म। बात नहीं सर, थोड़ा कम मिला है पर मिला है आज। हाँ मतलब कंफर्म वाला मिला है ना। हाँ आज इस चीज की खुशी है कि भाई बहुत दिन बाद एक अच्छा एक अच्छा। हाँ। डे और एक ट्रेडिंग डे गया है। हम्म। आज वो तुमने इधर उधर के ट्रेड्स भी नहीं लिए ना, एकदम कंफर्म वाले ट्रेड देख के लिए, तो इसलिए अच्छे गए हैं।
अगर इधर उधर के ट्रेड्स लेते तो फिर तुम फंस जाते। जैसे तुम उसमें अगर मान लो ये ले लेते तो तुम फंस जाते, वो जो तुम ब्रेकआउट का ट्रेड देख रहे थे। नहीं सर, मैं खाली पूछ रहा था, आपको ब्रेकआउट का ट्रेड ले नहीं रहा था। अच्छा, ये अगर मतलब बाय का ट्रेड इसका यहाँ पे बना था, यहाँ पे देखे तो। नहीं एक्चुअली सर, इसमें क्या, मेरा आपके जितना फास्ट प्रैक्टिस और ब्रेन नहीं चल रहा अभी। तो जितना मुझे दिखाई दिया था उतना में मैं लेट हो गया था, तो मैंने छोड़ दिया। हाँ वो बेटर है, वो छोड़ना बेटर है। क्योंकि बड़े कैंडल में वो उल्टा ये वाला ट्रेड लिया जा सकता था, जो ये डाउन ट्रेंड का ये लिक्विडिटी स्वीप करके गया ना, ये वाला ट्रेड अच्छा था। क्योंकि इसमें क्या था ना, इसमें देखो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ऊपर का जोन इसने टच कर दिया। ठीक है, ऊपर के जोन से आया है ये। एक मिनट। तो ये वाला एरिया था इसका, ऐसा एरिया बना हुआ था इसका। तो ये वाला एरिया टच हो गया, और यहाँ पे कोई भी बाइंग वाला एरिया नहीं था इस पूरे जोन में। फिर ये इसका जो मतलब टारगेट वाला जोन बना हुआ था, ये यहाँ पे ये बना हुआ था। मतलब एक तो पहला तो ये वाला जोन था, और दूसरा इसके नीचे वाला एरिया था ये। यहाँ यहाँ से आके ये पर जा रहे हैं। तो इस वजह से ये एम बन के ना, इसका टारगेट यहीं तक का था, तो यहाँ तक आ गया ये। तो ये भी अच्छा ट्रेड था, ये अच्छा था। और यहाँ से ये भी एक अच्छा ट्रेड था, ये कंफर्म ट्रेड सर था। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर गोल्ड में आप देख सकते हो, गोल्ड में लिक्विडिटी स्वीप वगैरह किया, मूविंग एवरेजेस अच्छे है सर, हर टाइम फ्रेम में बाय बोल रहा है। गोल्ड में हाँ बाइंग बनेगी। यहाँ तक कि एक खाली एक 4 आवर में क्या है ना कि ऊपर का वो दिया हुआ है, मूविंग एवरेज 50 SMA है, वहां पे है अपसाइड में, ऊपर है प्राइस। गोल्ड में 1 आवर में इस जोन के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन गोल्ड यहाँ पे अटकेगा, तो गोल्ड बेस्ट बाय इसका होगा ये इम्पल्सिव मूव दे, और फिर नीचे आए, और फिर यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में बाय होगा इसका, तो फिर ये ऊपर जाएगा। अगर अभी इसको बाय करोगे तो ये वाला जो चौपी एरिया है ना, ये प्रॉब्लम करेगा सारा। नहीं सर। मतलब इस एरिया को निकलने दो एक बार, ये एक बार निकल जाएगा ना ये वाला एरिया, ये चौपीनेस वाला, और यहाँ पे भी ये स्वीप वाला एरिया है। तो इसको एक बार मूव करने दो, मतलब एक बार ना इसको ये सब हटाने दो, तब ये स्मूथली अप या डाउन जाएगा। मतलब अप ही जाएगा, वैसे अप का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन तब जाएगा ये स्मूथली। तो इसको ये एक बार ब्रेक किया, मतलब यहाँ से एक बार निकल गया, तो ये अपने लिक्विडिटी लेने आएगा जरूर, लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएगा। तो फिर बड़ा टारगेट बना हुआ है इसका, इसमें तुम्हें बड़ा टारगेट मिलेगा। अभी वैसे तो फ्यूचर वगैरह लेना है तो ठीक है, ले तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ही अटकेगा। आगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है अभी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, कैंडल क्लोजिंग नहीं आया इस एरिया से ना ऊपर। जी सर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता, फिर नीचे जाता, तो फिर बाइंग मिल जाता। और ऊपर से ये ऊपर ये बना हुआ है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वैसे जाना इसको ऊपर ही है, टाइम पास कर रहा है ऐसे ही।
ये अपने बाइंग एरिया पे आ गया यूएस ऑयल। यस सर, मैंने ऊपर का ट्रेड देखा था, मैंने मिस कर दिया था सर इसलिए। बाइंग एरिया में आपको यहाँ पे बाइंग एरिया बना हुआ है, इसके नीचे भी बाइंग एरिया बना हुआ है। जी सर। अभी तो बाइंग जोन में है, तो देखते हैं अभी क्या करता है ये। हाँ, ये शॉर्टकट है था, ये अच्छा। जी सर। सिल्वर सिल्वर तो चॉपीनेस में चल रहा है, यस सर। बेकार है ये, ज्यादा अच्छा नहीं है। नेचुरल गैस का अच्छा था चार्ट, बिल्कुल एकदम क्लीन चार्ट, एकदम ठीक है बढ़िया। सर। ऐसे ऐसे ट्रेड मिले ना, एक ही बार में पूरा महीने का निकल जाता है। तो जी सर। बस पेशेंटली वेट करना पड़ता है उसका। वो पेशेंटली डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। पेशेंस से ही पैसा मिलता है मार्केट में। 10 ट्रेड करने से बेटर 2-3 ट्रेड अच्छे कर लो, बहुत बहुत होता है। 1-2 ट्रेड अच्छे कर लो और कंफर्मेशन वाले, एक तो वहां पे लॉस नहीं होगा अगर कंफर्मेशन वाले करोगे, और ऊपर से प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा, ये फायदा होता है। जी सर। चलिए सर, रैप अप करते हैं। चलो फिर, ओके, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ। यस सर। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं। कल का देखते हैं फिर, निफ्टी का और नेचुरल गैस।